नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय श्री श्याम, जय शनि भगवान, जय श्री काल भैरव। मेरे सभी प्रिय दर्शकों को आज मैं एक ऐसी विचारधारा बताने जा रहा हूं जिसको सुनने से आपको बहुत ही ज्ञान व बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। शास्त्रों में व संत महापुरुषों की एक वाणी है कि व्यक्ति की चाल अगर धन से और धर्म से बदलती है तो उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके व्यक्तित्व में किस प्रकार के गुण डेवलप होते हैं। शास्त्रों के अनुसार और वह संत महापुरुष की वाणी के अनुसार अगर व्यक्ति की चाल धन से, अगर व्यक्ति का बदलाव धन से होता है तो उस व्यक्ति में जीते जी घमंड, एक ऐसा एटीट्यूड जिसके कारण से वह व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझता। क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है कि धन यानी लक्ष्मी जब घमंड के रूप में व्यक्ति के मस्तिष्क में और शरीर के पंच महाभूतों में प्रवेश करती है, यानी उसकी जो एक ओरा होता है, माता लक्ष्मी ज्ञान के रूप में आए तो सर्वोत्तम है। अगर व्यक्ति पर माता लक्ष्मी का ओरा यानी सकारात्मक ऊर्जा, माता लक्ष्मी की कृपा अगर इन विभिन्न रूपों में होती है, जैसे घमंड के रूप में व्यक्ति कर लेता है, तो व्यक्ति का नाश होना संभव है। जैसे कि रावण, जैसे कि बहुत जैसे जो घमंडी व्यक्ति होते हैं, जो इनको इंसान नहीं समझते हैं, ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन के अंदर अगर वह दान धर्म भी देगा तो अपने पहले जयकारे जरूर करवाएगा। जो व्यक्ति जिसकी चाल धन से बढ़ती है, यानी जिसके व्यक्तित्व में धन का प्रभाव आता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही झूठा, अभिमानी और हर प्रकार के गलत कार्यों में लिप्त पाया जाता है। अगर शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति की चाल और व्यक्ति के व्यक्तित्व में यानी उसके जीवन में ज्ञान, धर्म और चेतना का प्रभाव होता है, ऐसा व्यक्ति विनम्र होके चलेगा। साधु संतों ने कहा है जो व्यक्ति ज्ञान विनम्र से चलता है, ऐसा व्यक्ति जीवन भर अपने छोटे यानी अपने से छोटे या बड़े व्यक्तियों का बहुत अधिक सम्मान करेगा। ताउम्र जीवन भर उसे अपने जीवन में घटित हुई सभी अशुभ घटनाओं को लेकर चलेगा और साथ ही सभी व्यक्तियों को अपने समान, बड़ों को पिता समान, छोटों को अपने बच्चों के समान मानेगा। जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में धर्म को ढाल लेता है, यानी जैसे श्री राम जी की जीवनी, जैसे श्री कृष्ण जी की जीवनी, जैसे संत महापुरुषों के उपदेश, तो वह व्यक्ति ताउम्र सारा जीवन एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में बिताता है कि जीते जी भी लोग उसे भगवान, संत महापुरुष का दर्जा देते हैं और मृत्यु के पश्चात भी वह व्यक्ति पूजने के लायक हो जाता है। क्योंकि जब माता लक्ष्मी धर्म और ज्ञान के साथ आती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक पूजनीय हो जाता है। और जब माता लक्ष्मी उसके मनोमस्तिष्क में, उसके एटीट्यूड में प्रवेश करती है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही धूर्त यानी झूठा, एक जिसको कहते हैं कि जिसके सामने तो एक ऐसी एक कहावत है कि वह व्यक्ति ना घर के अंदर उसका परिवार सुरक्षित रहता है, ना घर के बाहर कोई सुरक्षित रह पाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से बच के चलिए। जो धर्म से या कर्म से या संत महापुरुषों के उपदेश से अपने जीवन को बदला है, ऐसा व्यक्ति ताउम्र तक अपने जीवन को और 110% सभी व्यक्तियों को जीवन के बदलने का प्रयास करेगा। नमस्कार, मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, जानकी ज्योतिष के अंदर। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इन दो शब्दों पे, जिस व्यक्ति की चाल धर्म से बदलती है और अगर जिस व्यक्ति की चाल धन से बदलती है, उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, समझिए। और अपने जीवन में हमेशा अगर आप में बदलाव होता है तो उसका सारा का सारा क्रेडिट धर्म और अपने पूर्वजों की भक्ति की कृपा मानिए। क्योंकि अगर आप जीता
जैसे बाबा नानक ने कहा, जो व्यक्ति नीवा होकर चलेगा तो उस पर संत महापुरुष यानी अकाल तख्त यानी जिसको कहते हैं एक ओंकार भगवान उस पर कृपा करेंगे। तो सभी से कहना चाहूंगा कि संत महापुरुषों के उपदेश को अपनाइए और अपना जीवन विनम्र होकर चलिए। अगर कपड़ों से व्यक्ति की पहचान होती, अगर कपड़ों से व्यक्ति की पहचान होती तो रावण ने माता सीता का हरण संत के वेश में क्यों किया? मैं फिर बता रहा हूं, ये सभी ढकोसले हैं। जो व्यक्ति दानी होगा वो कभी जीवन के अंदर ये नहीं बोलेगा मैंने ये दान किया। मैं ऐसे ऐसे जमींदारों के घर में जाता हूं, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के घर में जाता हूं कि जिनके घर में बहुत कम सुविधाएं हैं, मगर उनके घर में सत्कार विनम्र बहुत अधिक है। और जो घमंडी व्यक्ति होगा वो बातों बातों में आपको वो बताएगा कि आज ये 56 वो खा के कैसा लगा, यानी वो आपको बता रहे कि तुमने पहली बार खाया। सोचिए, ऐसे व्यक्ति से प्रभु, उनका पड़ोस भी खराब, ऐसे व्यक्ति से मिलना खराब, और ऐसे व्यक्ति अगर आपके शहर में तो वहां से निकल जाओ। शास्त्रों में संत महापुरुषों की वाणी में कहा गया है कि सतयुग से लेकर अब तक दोगले व्यक्तियों ने कई संत महापुरुषों पर लालछन लगाया। दोगले व्यक्तियों ने तो महात्मा बुद्ध को भी नहीं छोड़ा, दोगले व्यक्तियों ने तो महात्मा बुद्ध को भी नहीं छोड़ा, स्वामी विवेकानंद जी को नहीं छोड़ा, तो आपको क्या छोड़ेंगे? ऐसे महादोगले व्यक्तियों से बचना, क्योंकि उनका ना तो धर्म होता है ना कर्म होता है। ये किसी धर्म के नहीं होते, ये सब धर्म में पाए जाते हैं ऐसे लोग, और ये अपने पूर्वजों को किए गए दान पुण्य धर्म पर भी कलंकित करते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के चलिए, ताउम्र तक बचना है, और हो सके अगर आपके आस पड़ोस में है तो वहां से भी आप चले जाइए, क्योंकि जिस व्यक्ति की चाल अगर धन की खनक से बदली है तो प्रभु तो हो सके तो आपके परिवार को धन देके खरीदेगा। और मेरे जीवन में मेरे जो गुरु है पंडित प्रहलाद राय बाबा जी महाराज, श्री महाराज, उन्होंने एक ही कहा है, ऐसे व्यक्ति से आप अपना गुरु या उनको बड़ा मानना जिसकी चाल हमेशा धर्म कर्म और उन्हें संत महापुरुषों के उपदेशों के अनुसार बदली है। ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन भर आपके पिता से बढ़कर आपको स्नेह देगा, और पिता से बढ़कर यानी पुत्र से बढ़कर आपको सद्मार्ग देगा। कई लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को राजकुमार चाहते हैं, और आपके हाथ में हमेशा वो चीज देंगे, कहते हैं कि अपने बच्चे तो विदेश जाए, तुम्हारे बच्चे सड़क पे आए। ऐसी दुनिया है, ऐसे दोगलों से बचो, हो सके तो इनसे बच के रहो। अगर आस पड़ोस है तो आस पड़ोस भी छोड़ो, अगर शहर में है तो वहीं से भी निकल जाओ। हो सके तो उनसे राम रमी भी दूर करो, किसी प्रकार का भी उनसे कोई भी कनेक्शन ना रखो। ऐसे व्यक्ति किसी काम के नहीं होते। नमस्कार, मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, जानकी ज्योतिष के अंदर। आशा करता हूं कि आपको मेरे उपदेश अच्छे लगे होंगे। जय श्री महाकाल, जय संत महापुरुषों की जय हो। भगवान उनके उपदेश में चलिए और अपने जीवन को रहते हुए सार्थक सिद्ध कीजिए। नमस्कार।